नमस्कार, मेरा नाम है सुमित तिवारी और आप देख रहे हैं जनउपकार न्यूज। मैं इस समय इको गार्डन लखनऊ में उपस्थित हूँ। यहाँ पे जो है कुछ लोग बैठे हुए हैं, जिनकी क्या समस्याएं हैं, आखिर इनको जो है यहाँ क्यों आना पड़ा और कहाँ से आए हैं, किस समस्या को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, कितने दिन इनको यहाँ पर आज बैठे हुए हो गए, इन सारी बातों पर हम अभी इनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार, क्या नाम हुआ और आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? मेरा नाम हेमंत सिंह है। मैं जिला गाजियाबाद से आता हूँ और हम लोग यहाँ लेखपाल भर्ती में हुई अनियमितता के विरुद्ध धरने पर बैठे हैं और अब हमारी 32 दिन से भूख हड़ताल चल रही है। हमारी 188 सीट के लिए हमारा पहले प्री क्वालिफाई किया, फिर मेंस का एग्जाम दिया, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ, उसके बाद कह दिया कि शारीरिक अक्षमता के हिसाब से आप लोग अयोग्य हैं। अच्छा, आपके अंदर क्या विकलांगता है? सर, मेरा बोथ लेग अफेक्टेड है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी साइकिल, टू व्हीलर, फोर व्हीलर सब चला लेते हैं, बस हमको चलने में थोड़ी दिक्कत है, बस इतनी समस्या है। इतनी समस्या है। आपसे भी जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? सर, मैं रामनिहाल द्विवेदी, गोंडा जनपद से। गोंडा से आए हैं? जी सर। गोंडा यहाँ से कितना दूर होगा? गोंडा यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर है। और ये हमारा जब निकला था 8085 लेखपाल भर्ती सन 2022 में 7 जनवरी को, तो हम लोग उसी में थे साथ में, जिसमें 309 सीटें दिव्यांगों के लिए थी। तो उसमें 309 सीट जो थी उसमें 121 पे नियुक्ति दी गई है हमारे भाइयों को, और 188 सीटें हमारे लिए अभी आरक्षित हैं, उसको छोड़ दिया गया। तो ये लगता है हमें कि सरकार और ये आयोग वाले और राजस्व परिषद ये मिल करके बेच दिया है सीट। तो इसलिए हम लोग यहाँ धरना कर रहे हैं और हमारा 32वां दिन है भूख हड़ताल का। एक दिन हम लोग राजस्व परिषद में आमरण अनशन के लिए भी गए थे, तो वहाँ के जो अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी लोग वहाँ बोल रहे थे, उनका रवैया बहुत खराब था हम लोगों के प्रति। वहाँ लगभग 200 वकील थे, धरना कर रहे थे, तो उन लोगों को नहीं भगाया गया। हम लोग वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से किनारे बैठे हुए थे, तो वहाँ से हमको हटा दिया गया। फिर हम लोग बाहर आकर के बैठे, पूरा एक दिन वहाँ थे, लगभग 12 से 14 घंटा। फिर हम लोग आए, यहीं बैठ गए हैं। अब 32वां दिन आज भूख हड़ताल का है। हमारे एक भाई ये सतीश का तबीयत भी खराब हो गया था, एक भाई इनका हेमंत का भी तबीयत खराब हो जाता है। तो ऐसे ये फिर तबीयत खराब होगा तो हम लोग दवा के लिए भी करवाने गए इनका। तो आपके अंदर क्या विकलांगता है? अब हमारे अंदर सर मेरा दोनों पैर प्रभावित है, पर ये देख लीजिए, मैं चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। साइकिल चलवा ले, मोटरसाइकिल चलवा ले, पहाड़ पर चढ़ाई करवा ले। मैं वहाँ ऋषिकेश में गया था और ये सर दोनों पैर प्रभावित है, लेकिन कार्य करने में मैं सक्षम हूँ। ये देखिए, जो भी मामूली सी विकलांगता है, लेकिन अपने सारे दैनिक दिनचर्या के सारे कार्य करने के लिए आप सरकार से, इसलिए सरकार से मेरी यही एक प्रार्थना है, करबद्ध निवेदन है कि हम लोगों को दिव्यांग न बनाए, विकलांग ही रहने दे और हमारी सीटें हम लोगों को नौकरी दे करके भरी जाएं। ये हमारा योगी नाथ जी से, योगी आदित्यनाथ जी से करबद्ध निवेदन है कि हम लोगों का ये सीट भर दें। वो गवर्नमेंट ऑर्डर दे करके हम लोग को बाहर ना करें। वहाँ ऑफिस में बैठ करके कुछ अधिकारी कोई एक जियो बना दिए हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर जो होता है कि मतलब इसमें ये दिव्यांग काम कर सकते हैं, ये विकलांग नहीं कर सकते, क्राइटेरिया निश्चित कर दिए। जी सर। तो हम लोगों से पूछा जाता, किसी विकलांग व्यक्ति से पूछा जाता कि आप किस में काम कर सकते हो, किस में नहीं कर सकते हो, या कार्य कुशलता के आधार पर लिया जाता, तो हम समझते कि हमारी गलती है। अब जैसे पुलिस का होता है तो उसमें फिजिकल लिया जाता है, हम लोगों का कोई फिजिकल नहीं हुआ, कोई मेडिकल नहीं हुआ। कैसे कह दिए कि आप बाहर हो, आप कार्य करने में असक्षम हो? हम सक्षम है, हम उनको कोई भी कार्य करके दिखा सकते हैं जो वो क्राइटेरिया निश्चित करे, चाहे सरकार हो चाहे विभाग हमारा राजस्व परिषद हो, हम सब पे तैयार हैं और हम लोग आगे के लिए भी बाहर हैं। तो कैसे बाहर कर दिया? पुलिस में हमको लिया नहीं जाता, आर्मी में हम जा नहीं सकते, तो इसमें भी नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हमें प्राइवेट सेक्टर हमको कैसे देगी नौकरी? पहला प्रश्न ये है, जब आपने जिस समय फॉर्म अप्लाई किया था तो आपने उस समय वो गाइडलाइंस क्यों रखी? जी सर, ये भी प्रश्न है। हाँ, नोटिफिकेशन में हम लोगों का था कि जो हाथ पैर से चलन क्रिया संबंधित निशक्त हैं, दिव्यांग है, विकलांग है, उनको लिया जाएगा। लेकिन अब पता नहीं, जैसे आयोग है UPSSC, उसने तो हमारा प्री करवाया, मेंस करवाया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, वो अपना पल्ला झाड़ रही है। सारी विकलांगता की जो सारी कंडीशंस होती है वो तो फॉर्म अप्लाई करते भी इस समय तो फिल करते हैं ना। तो उस समय ही फॉर्म हमारा रिजेक्ट क्यों नहीं किया गया? हमारा इतना सारा आना जाने का खर्चा लगा, तमाम तैयारियां करी, उसमें पैसा लगा, समय खराब हुआ, उसके बाद में फाइनल जब नौकरी देने की बात आती है तब आप फिर हमको विकलांग का विकलांग ही बना देते हैं। वही 5 मंजिल पे हम लोग जाकर के एग्जाम दिए, 5 मंजिल पे जाकर के वहाँ पिकअप भवन में हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया। जितना सामान्य चलते हैं उतना हम भी चलते हैं, जितना सामान्य ने फीस भरा 25-25 रुपए हम लोग भी भरे हैं। आप तो एक छोटे से पद के लिए आप काम करने जा रहे थे, लेकिन आपने भी देखा होगा एक IAS एग्जाम पास किया था सूरज तिवारी नाम के एक व्यक्ति ने,
जो पूरी तरीके से उनके दोनों पैर कट गए थे, दोनों पैर कट गए थे, विकलांग थे पूरी तरीके कटा हुआ था से, और उनका, उससे चल रहे थे। व्हील चेयर से चल रहे थे, उनको भी आईएएस कैडर मिला है, आईएएस कैडर मिला है। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो फिर आपको नौकरी क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल बनता है। और यहाँ पे आज इन लोगों का कहना है 32वां दिन है आज इन लोगों ने, देखो दिखा रखा है इस पे 32वां दिन है, और 32वें दिन जो है बता रहे भूख हड़ताल पे लोग बैठे हुए हैं। भाई साहब बीमार हो चुके हैं, इधर भाई साहब बीमार हो चुके हैं, इनसे भी एक बार वार्ता करते हैं, आइए। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मैं सतीश कुमार हूँ, जिला शामली से आया हूँ। शामली कितना दूर है यहाँ से? शामली यहाँ से 550 से ऊपर है किलोमीटर। 550 किलोमीटर दूर से आप यहाँ चल कर के आए हैं। न यहाँ रहने के कहीं ठिकाना है, न बैठने के लिए कोई जगह है, न पीने के लिए पानी की व्यवस्था है, खाने के लिए कहीं जुगाड़ नहीं है। इतनी सारी तकलीफों को सहते हुए आज 32वां दिन आज धरने स्थल पर बैठे, क्या कोई संबंधित विभागीय अधिकारी आप तक मिलने आया? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया सर। हम जनवरी से धरना दे रहे हैं, वैसे 8 क्या कोई एबीपी, आज तक, इंडिया न्यूज या बड़े कोई सैटेलाइट चैनल आपका इंटरव्यू लेने आए? नहीं, कोई बड़ा चैनल नहीं आया अभी तक। तो मीडिया तो वही है, हम लोग तो चुटपुटिया पत्रकार है ना। नहीं, वो तो जो सरकार कहती है वो करते हैं बस। नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते कि वही करते हैं, उनका अपना जो भी दायरा होगा करते हैं। लेकिन बात ये बनती है कि ये छोटे छोटे लोग, आप जैसे 4-5 लोग बैठे हुए लोगों की आवाज आखिर कौन उठाता है? नहीं, कोई नहीं, अभी तो कोई नहीं उठाया तो। और हम भी 7-8 महीने हो गए, तब से 100 बार से ज्यादा बार जनता दरबार जा चुके हैं हम। 100 बार से ज्यादा बार एप्लीकेशन दे चुके हैं सीएम ऑफिस में, और गोरखपुर भी 20-25 बार कम से कम जा चुके हैं हम। और योगी जी से 2 बार मिल चुके हैं डायरेक्ट। तो आश्वासन क्या मिला? कोई बातचीत हुई संबंधित अधिकारियों से? आपके कोई जो लीडर्स उन्होंने बात करी, उनसे वहां से कोई आश्वासन वगैरह कुछ मिला? नहीं, इसमें तो सीधे ही मना करते हैं कि नहीं, तुमको नहीं लिया, आप कुछ भी कर लो तुमको नहीं लिया जाएगा, सीधे बोलते हैं। सीधे मना ही करते हैं। तो आप किसी ने कोर्ट केस वगैरह किया? हाँ, कोर्ट केस किए है, कई है कोर्ट केस, 4-5 कोर्ट केस है जो चल रहे हैं। तो जब आप लोगों ने केस किया है तो पहला प्रश्न तो यही उठता है, मैं यहीं से खत्म करूंगा। तो जैसा कि यहाँ पे विकलांग लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों का कहना है लेखपाल की भर्ती में इनको जब फॉर्म अप्लाई किया गया था उस समय इनकी जो कंडीशन थे नोटिफिकेशन में दिखाया गया था कि कुछ विकलांग क्राइटेरिया रखा गया, तो उसमें इन लोगों को वरीयता दी जाएगी। लेकिन अभी जब यहाँ पे फाइनल भर्ती का रिजल्ट आने वाला है और इन लोगों को नियुक्तियां मिलनी चाहिए थी, तब इन लोगों को नियुक्तियां नहीं मिल रही। उस समय इनको वास्तव में जो भी दिव्यांग, इनको विकलांग का विकलांग ही रहने दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जबकि सरकार जो है कहती है सबका साथ और सबका विकास। तो ऐसे में ये दिव्यांग जो कि अपने हौसले से उड़ान भरना चाहते हैं, अपनी काबिलियत से समाज सेवा करना चाहते हैं, तो ऐसे में जो है यहाँ पर विकलांगता के उसमें भी यहाँ पर अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी तक यानी 32 दिन इनका आज हो गया है इको गार्डन लखनऊ में बैठे हुए भूख प्यास की हड़ताल पर। अभी तक कोई भी विभागीय अधिकारी इनकी हाल खबर तक लेने नहीं आया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। फिलहाल आगे का अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।